आज 6 फरवरी 2022 है। यहाँ पर हमारे पांडे जी आए हुए हैं, वाजपेयी जी हैं, तिवारी जी हैं, अवस्थी जी हैं, बाहर कुछ बात कर रहे हैं। इन लोगों को, ये लोग आए, अपनी बातों को रखा, एक पर्चे को उठाइए, इसको दिखाते हैं। तो हमने कहा महाराज जागे तो हैं बहुत देर से, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कोई ब्राह्मण आया तो सामने। नहीं, आज हम लोगों की क्या हालत है कि एक ब्राह्मण के बीच में पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है अपने कार्यकलापों से, और उस ब्राह्मण से जुड़े हुए लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही, उनकी कोई गणना ही नहीं की जा रही, उनका कुछ समझा नहीं जा रहा है। तो हमको समझवाना नहीं है, हमको अब लोगों को समझाना है कि ब्राह्मण है क्या चीज, हमको है ना, हमको अब समझाना है। अब वक्त आ गया है, और अगर अब हम न बोले तो अब कभी नहीं बोल पाएंगे। ये नहीं कि अब चुनाव आया तो हम दल बदलू वाला काम करें, हमसे इसका मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब है अपने ब्रह्म समाज से, और जितने समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमको उनसे मतलब है। जिसमें हमारे किसान भाई भी आते हैं, सारे वर्ग आते हैं। कोई भगवान की इसी कृपा है कि जितने कौम के लोग हैं, जितनी बिरादरी के लोग हैं, वो लोग हमसे जुड़े हैं, हमको मानते हैं, हमारी कदर करते हैं। तो हमको केवल ये देखना है कि हमको एक संगठित होकर के एक दिशा पूरे देश को देनी है, संगठित होकर के, और तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमने लोगों में शर्त लगाया कि महाराज ये नहीं कि पता लगे कि अब हम लोगों ने आपको आगे बढ़ाया और पता नहीं कल किसी पार्टी के नेता ने आपको कैद कर दिया, तो ये नहीं होना होगा, ये नहीं होगा। बस हम जहाँ है, ब्राह्मण तो हमेशा, ब्राह्मणों ने तपस्या किया है। आज भी इस कलिकाल में जो श्याम साधु ने तपस्या किया है, उसकी मिसाल आपको डीके सिंह रघुवंशी ने भी कहा, अनुज शुक्ला ने भी कहा, बंबई के तन्ना जी ने कहा, जाट जो हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि आपके जैसा व्यक्तित्व, और ठाकुर वो रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि आपके जैसा व्यक्तित्व अभी तक धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। यह लोगों का कथन है। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि भाई ये चलिए अब देर आए दुरुस्त आए, तो इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। जहाँ जब रात में 12 बजे आप समझे फोन कीजिए, बुलाइए, हम सब एक रहेंगे, एक जगह। हम लोग मरने जीने की भी कसम खाते हैं कि अगर मरेंगे तो साथ साथ मरने के लिए तैयार खड़े हैं, न झुकेंगे और न बिकेंगे। तभी लोग श्याम साधु के पास आवे। 84 साल का श्याम साधु आज मरे, कल 62 दिन, तो अब ये मरेगी भैया, हमका कोई दौलत और मान, लोग आपको यह पुरस्कार मिल जाए। हमने कहा वर्ल्ड को मैंने चैलेंज किया है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा पूरे वर्ल्ड को, कि दुनिया में एक आदमी आवे और केवल ये दिखावे कि उसने हमसे ज्यादा विश्व के लिए काम किया है। देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए मैंने काम किया है। पर्यावरण की सेवा की बात है, पशु पक्षी की सेवा की बात है, मानवता की बात है, धर्म की बात है, विश्व के लिए मैंने काम किया है। और हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण समाज के हैं। ब्राह्मणों ने हमेशा दिशा दिया है, ब्राह्मणों ने हमेशा तपस्या किया है। लेकिन ब्राह्मण और सब कुछ है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना? ठीक जी, हम आपके साथ में हैं, और आप भी अब एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए। प्रणाम करिए बाबा को हम लोग, और आपके आशीर्वाद से हम लोग चुनावी समर में निकल रहे हैं जी, और आपका आशीर्वाद हम लोग साथ है, तो विजय से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर अब चेतक तो आपके, चेतक घोड़ा आपके संगठन में है। अब चेतक के बराबरी आज तक कोई घोड़ा नहीं कर पाया, समझ गए? आपके संगठन के साथ जुड़ा है। नहीं, हम लोग भी आपको विश्वास दिलाते हैं जी, और भरोसा दिलाते हैं जी जी कि ब्राह्मणों के साथ जी, कोई अन्याय नहीं होगा, जी, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जी, आज किसान भी उपेक्षित है, जी, ब्राह्मण भी उपेक्षित है। जी, इसी को लेकर के हम लोगों को एक नई राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी है और नई शुरुआत करनी पड़ी है कि जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं जी, उनको हम समाज के साथ लेकर के जी, और अपने कंधे से कंधा मिला करके चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। और इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, और आपके जैसे
बुद्धिजीवी और त्याग तपस्या करने वाले समाज सेवी महामानव की जिन्हें उपाधि मिली है, उन सब ब्राह्मण, जितने बुजुर्ग हमारे ब्राह्मण हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे सुर का मुकुट हैं, ताज हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग इस समाज में, इस चुनाव में कूदे हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद मिले, यही कामना है राघवेंद्र पांडे जी की, हमारी लोगों की, और सारे ब्राह्मण समाज के युवा जितने हैं उन सबको आप जो है प्रेरणा दें। एक मुद्दा का और भी याद रखना है कि जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं, इनको देश का सिर मौर्य कहा जाता है। कोई भी प्रतिभा हो, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर प्रतिभाशाली है तो उसका भी सरकार की यहाँ बड़ी अनदेखी की जाती है। उसको भी आपके पार्टी में उसको बड़ा महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हर वर्ग को लेके चलेंगे, आगे निकल पड़ेंगे, और बाकी हम लोगों का काम है तपस्या करना। आज से एक बाबा जी के सम्मान में, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से करते हैं, जब से पैदा हुए हैं, पूरा रायबरेली, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत करता है। आपको महामानव की, पशु सेवी, तमाम सारी उपाधियां मिली हैं। आज से हम लोग आपका नाम लेने के पहले ब्रह्म शिरोमणि एक उपाधि से सम्मानित अलंकृत कर रहे हैं, और जब भी आपका नाम हमारा संगठन लेगा, हम लोग लेंगे तो ब्रह्म शिरोमणि के साथ ही लेंगे। तो आज अच्छी बात है। कम से कम भाई हम लोगों को ये जो है दुनिया को भी तो बताएंगे कि सम्मान देना भी ब्राह्मण जानता है ना? ये तो हम लोगों के खून में है, सम्मान देना। ब्राह्मण सम्मान का ही भूखा है, उसको कुछ धन दौलत नहीं चाहिए। आज कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, हम तो फिर चैलेंज करते हैं, चल रहा है वीडियो कि करोड़ों रुपया आज माना हो। हमने तन्ना जी से कहा, बम्बई वाले सेठ से, हमने कहा अपने यार दोस्तों में कहो कि एक बार फोन तो करें कि बाबा जी हम आपको इतना बड़ा फार्म हाउस देंगे जो 20 करोड़ का होगा महाराष्ट्र में, लेकिन आपको मोदी का नाम नहीं लेना, आपको इनका नाम नहीं लेना, आप खाली इतना कह के देखिए। लेकिन अब आप लोगों के आने की वजह से, अब जैसा आप लोगों का दिशा निर्देशन होगा, हम भी वही करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के हाथ पैर हैं, हम लोग तब एक लेवल है। अब आप लोग आए हैं जो यहाँ बोल के बैठे रहे, जाड़े वाले में क्या करी, 84 साल के हैं, बोल के बैठे रहे। तो कुल मिला करके, है ना, अब ये समझिए कि आप हम लोग एक नहीं है, हम लोग 11 नहीं है, हम 11 करोड़ से भी ज्यादा हैं, है ना? ठीक है, जय हो।